हेलो एवरीवन एंड आज से हम फार्मेसी की एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट पहले देखने वाले हैं फार्मेसी का। सो हैनीमैन नेवर रोट अ सेपरेट बुक ऑन होम्योपैथिक फार्मेसी essay on a new principle for ascertaining the curative power of drug 1796 had 27 drugs lesser writings. First time homeopathy was introduced as a new principle of treatment published in Huffland Journal. तो हैनीमैन ने कभी भी एक सेपरेट बुक नहीं लिखा है फार्मेसी के लिए। हाँ, कुछ ऐसे बुक्स थे जिनके रेफरेंस के साथ फार्मेसी जो है वो प्रैक्टिस में आनी स्टार्ट हो गई। तो पहली बुक हमने देख ली। अब हम सेकंड बुक पे आते हैं जो कि था फ्रैगमेंटा डी विरिबस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिविस सिव इन सैनो कॉर्पोरो ह्यूमनो ऑब्जर्वेटिस, जो कि 1805 में पब्लिश हुआ था। ऑन द वैल्यू ऑफ स्पेकुलेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन स्पेशली इन कनेक्शन विथ वेरियस सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस, जो कि 1808 में पब्लिश हुआ था। एन ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, जिसकी एडिशंस 1 से 6 तक 1810 से लेके 1921 में पब्लिश हुई थी। तो ये चार ऐसे कुछ बुक्स थे जिनका रेफरेंस लेके फार्मेसी का प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट किया गया था। कभी भी हैनीमैन ने एक सेपरेट बुक नहीं लिखी थी फार्मेसी के लिए, तो ये सारे बुक्स का यूज़ करके उन्होंने एज अ रेफरेंस फार्मेसी को स्टार्ट किया था। अब नेक्स्ट हम आते हैं वो है मटेरिया मेडिका प्यूरा। इसकी 3 एडिशंस आई थी। फर्स्ट एडिशन आई थी 1811 से लेके 1821, जिसमें 64 मेडिसिन थी। सेकेंड एडिशन जो है उसकी 6 वॉल्यूम्स थी जो पब्लिश हुआ था बिटवीन ईयर 1822 से 1827 एंड इसमें भी 64 मेडिसिन थी। थर्ड एडिशन जो था उसका 2 वॉल्यूम था, जो कि पहला पब्लिश हुआ था 1880 में, 67 मेडिसिन थी एंड ट्रांसलेटेड बाय आरी ड्यूजन। तो ये हमने 3 एडिशंस देखे मटेरिया मेडिका प्यूरा का। फर्स्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन एंड थर्ड एडिशन, इनके ईयर देखे। फर्स्ट एडिशन 1811 से लेके 1821 में पब्लिश हुई थी। सेकेंड एडिशन 1822 से 1827 एंड थर्ड एडिशन 1880 में पब्लिश हुई थी। ऑन द प्रिपरेशन एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन फॉर होम्योपैथिक फिजिशियंस, जो कि 1820 में पब्लिश हुई थी। क्रॉनिक डिजीज़ फर्स्ट एडिशन, जो कि पार्ट्स 1 एंड 4 में पब्लिश हुआ था 1828 से लेके 1830 तक, जिसमें हैविंग 22 मेडिसिन एंड सेकेंड एडिशंस हैविंग 5 वॉल्यूम्स फ्रॉम 1835 टू 1839 having 42 medicines translated by Louis H. Taffy। अब हम डेफिनेशन पार्ट पे आते हैं। तो डेफिनेशन में सबसे पहला है इसमें फार्माकोकाइनेटिक्स, रोल ऑफ अ ड्रग इन द बॉडी और हाउ बॉडी हैंडल्स द ड्रग इंक्लूडिंग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। नेक्स्ट है इसमें फार्माकोडायनेमिक्स, स्टडी अबाउट द डायनेमिक एक्शन एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन हेल्दी ऑर्गेनिज्म, मतलब कि उस ड्रग का डायनेमिक एक्शन क्या है एंड उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं हेल्दी ऑर्गेनिज्म पे, उसको हम कहते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। नेक्स्ट है इसमें फार्माकोग्नोसी, इट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बोटानिकल सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग्स, मतलब कि ड्रग का अगर हमको आइडेंटिफिकेशन करना है उसके फिजिकल फीचर्स के बेसिस पे, प्लस कि उसका बोटानिकल सोर्स क्या है, तो उसको हम कहेंगे फार्माकोग्नोसी। नेक्स्ट है इसमें फार्माकोग्राफी। ग्राफी मतलब हम सब जानते हैं कि ग्राफी मतलब इन जनरल होता है डिटेल डिस्क्रिप्शन, तो इसकी डेफिनेशन भी यही है, अ ट्रीटाइज ऑन और डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट है इसमें फार्माकोमैनिया। मैनिया मतलब एबनॉर्मल टेंडेंसी होती है माइंड की, हम सभी जानते हैं इस चीज़ को। डेफिनेशन भी इसका यही है, एबनॉर्मल टेंडेंसी फॉर टेकिंग ड्रग्स। अब इसमें नेक्स्ट है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स का इसमें डेफिनेशन क्या दिया है, पर्टेनिंग टू नॉलेज और आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग मेडिसिन्स, हम मेडिसिन को किस तरीके से बना रहे हैं उसको हम कहते हैं फार्मास्यूटिक्स। अब हम नेक्स्ट आते हैं फार्माकोसाइकोसिस, अ मेंटल डिजीज़ ड्यू टू अल्कोहल, ड्रग और पॉइजन्स, ड्रग एडिक्शन। ये एक मेंटल डिजीज़ है जो कि अल्कोहल, ड्रग या पॉइजन्स की वजह से होती है। नेक्स्ट है फार्माकोफीलिया। फीलिया मीन्स अफेक्शन,
तो इसकी डेफिनेशन है सेल्फ ड्रगिंग कैरिड आउट टू द डिग्री ऑफ इंसेनिटी। मतलब वो पर्सन इतना ज़्यादा खुद को ही ड्रग ले लेता है, खुद से ही इतना ज़्यादा वो ड्रग ले लेता है कि वो एट अ डिग्री ऑफ इंसेनिटी पे पहुंच जाता है। नेक्स्ट है इसमें फार्मेकोप्रैक्सी, आर्ट और प्रैक्टिस बाय विच क्रूड ड्रग सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड टू रियल मेडिसिन्स। इसको हम कहते हैं फार्मेकोप्रैक्सी। ठीक है, तो अगर हम इसको अच्छे से समझना चाहें तो ये एग्जांपल ले सकते हैं कि जो भी कंपनी है SBL वगैरह, उसमें फार्मेकोप्रैक्सी होती है, वहाँ पे क्रूड ड्रग जाता है और फिर बाद में वहाँ पे रियल मेडिसिन बन के एज ए प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट बन जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें फार्मेकोनोमी, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन। अब नेक्स्ट हम आते हैं फार्मेकोपोलैक्सी। इसको कहते हैं रिपीटिशन ऑफ डोजेस, इसी को फार्मेकोपोलैक्सी कहते हैं। नेक्स्ट है फार्मेकोपेडिक्स, टीचिंग ऑफ फार्मेसी एंड फार्मेकोडायनेमिक्स। लास्ट है इसमें फार्मेकोफोर, अरोमा इन द मॉलिक्यूल ऑफ द ड्रग। तो हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है। थैंक यू।